बिहार की सियासत में हलचल तेज। नीतीश के फैसले ने खड़ा किया नया तूफान। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बिहार की राजनीति इन दिनों जिस तेजी से करवट बदल रही है, वो आने वाले समय के बड़े राजनीतिक बदलावों की आहट दे रही है। सत्ता के केंद्र में बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अचानक राज्यसभा चुनाव में जाने और पटना में लगे फ्यूचर सीएम पोस्टरों, जेडीयू के शीर्ष नेताओं के संवैधानिक बयानों और पूर्व सांसद आनंद मोहन की नाराजगी ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसने पूरे राज्य की राजनीति को तेज बहसों और अनगिनत सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि बिहार की राजनीति में उथल पुथल दिख रही हो, लेकिन इस बार ये उथल पुथल सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं, बल्कि अगले नेतृत्व के रूप, जनता की मनोदशा और राजनीतिक गठबंधनों के आने वाले समय की भी परीक्षा साबित हो रही है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने जिस दिन राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया, उसके कुछ घंटों के भीतर ही पूर्व राज्य में हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री का राष्ट्रीय राजनीति की दिशा में कदम बढ़ाना कोई साधारण घटना नहीं मानी जा रही। वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति को एक स्थिर चेहरा दिया। इसलिए जब उन्होंने अचानक राज्यसभा का रुख किया तो जनता से लेकर सियासी गलियारों तक हर जगह ये सवाल उठने लगा कि आखिर इस फैसले के पीछे क्या वजह है और इसका बिहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इन सवालों और अटकलों के बीच सबसे ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया पूर्व सांसद आनंद मोहन की तरफ से आई। आनंद मोहन का बड़ा बयान, राज्यसभा जाने से एनडीए को भारी नुकसान। आपको बता दें कि आनंद मोहन ने नीतीश कुमार के इस कदम को एनडीए गठबंधन के लिए नुकसानदायक बताया। उनका कहना है कि इस फैसले से बीजेपी और जेडीयू दोनों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता इस बदलाव को पॉजिटिव रूप में नहीं देखेगी। उनकी नजर में यह फैसला गठबंधन को कमजोर करेगा और राजनीतिक असंतोष को जन्म देगा। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि इस फैसले का सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही होगा, क्योंकि वो बिहार में नीतीश के जनाधार पर काफी हद तक निर्भर रहती है। उनका ये बयान अपनी राजनीतिक समझदारी और अनुभव के अनुरूप था, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में नेतृत्व परिवर्तन सिर्फ एक पद का बदलाव नहीं होता, बल्कि ये जनभावना, जातीय समीकरण और राजनीतिक रणनीति के बदले बड़ा बदलाव संकेत होता है। आपको बता दें कि आनंद मोहन ने यह भी कहा कि अगर नए नेतृत्व की तलाश है तो बेहतर होगा कि युवा और शांत स्वभाव वाले निशांत कुमार को आगे लाया जाए। उनके अनुसार पार्टी को बदलाव चाहिए तो उसे नई ऊर्जा और नया चेहरा उससे भरपूर हो जाएगा। ये बयान खुद में ही कई राजनीतिक संकेतों में सिमटा हुआ है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने खुद ये ऐलान किया था कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। तब भी आनंद मोहन ने 2 टुक लहजे में कहा था कि नीतीश कुमार भले ही अपना रास्ता चुन चुके हो, लेकिन बिहार की जनता उनके इस फैसले से कतई खुश नहीं है। साथ ही जैसे आज वो निशांत को लेकर समर्थन कर रहे हैं, उस समय में भी उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने के संकेतों का मन से स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि बिहार को अब युवा नेतृत्व की जरूरत है और निशांत के आने से प्रदेश की राजनीति और एक नई गति उसको मिलेगी। इसके साथ ही दिल्ली जाने से पहले बिहार में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ चल रहा है, सब जानते हैं इस रिपोर्ट में। आनंद मोहन का बयान इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि उनके बयान के अगले ही दिन पटना में ऐसे पोस्टर लगाए गए जिन्होंने चर्चा की बाढ़ ला दी। पोस्टर पर लिखा था फ्यूचर सीएम और उसमें तस्वीर थी निशांत कुमार की। इसने बिहार की राजनीति का तापमान और ज्यादा बढ़ा दिया। पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर और कई इलाके ऐसे पोस्टरों से भर गए। पोस्टरों पर निशांत कुमार को शांत, युवा और आधुनिक चेहरे के रूप में दिखाया गया था। लोग इन पोस्टरों को देख हैरान थे क्योंकि अभी तक निशांत कुमार राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रहे हैं, लेकिन राजनीति में समीकरण कभी भी बदल सकते हैं
और अक्सर नेतृत्व की अगली कहानी अचानक ही सामने आती है। और यही वजह है कि इन पोस्टरों पर उठने वाले सवाल और ज्यादा तेज हो गए। क्या ये सिर्फ समर्थकों की पहल थी या ये पार्टी के भीतर से किसी संदेश का संकेत? क्या ये भविष्य की तैयारी है या फिर ये जनता की नजर को नए चेहरे की ओर ले जाने की सोची समझी रणनीति? बिहार की राजनीति में पोस्टर हमेशा एक संदेश लेकर आया है। कोई पोस्टर अचानक नहीं लगता और कोई संदेश भी अनजाने में नहीं दिया जाता। यही वजह है कि इस घटना ने पूरे राज्य में चर्चा का माहौल बना दिया। क्या नीतीश कुमार अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी को सामने ला रहे हैं? क्या उन्हें लगता है कि अब समय आ गया है कि नई पीढ़ी की तरफ नेतृत्व बढ़ाया जाए? इन सबके बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान सामने आया, जिसने स्थिति को संवैधानिक रूप से साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं, इसलिए संवैधानिक रूप से उन्हें 14 दिनों के भीतर अपनी एमएलसी सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। ये अनिवार्य प्रक्रिया है। इस दौरान संजय झा ने यह भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री चाहे तो 6 महीने तक बिना किसी सदन के सदस्य हुए भी पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां ये संकेत देती हैं कि ऐसा होगा नहीं। इस तरह का बयान सिर्फ संवैधानिक जानकारी नहीं था, बल्कि ये राजनीतिक संकेत भी था कि नेतृत्व परिवर्तन की समय सीमा शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति इस समय 3 मुख्य दिशा में बह रही है। पहली दिशा ये संकेत देती है कि नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने की तैयारी में है। राज्यसभा जाना यही बताता है कि उनका फोकस अब बिहार से ज्यादा केंद्र की राजनीति पर होगा। ये इसलिए भी संभव लगता है क्योंकि नीतीश देश की राजनीति में पहले भी खास भूमिका निभा चुके हैं, खासकर विपक्षी एकजुटता के दौर में। दूसरी दिशा जेडीयू के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की संभावना को मजबूत करती है। इसके केंद्र में निशांत कुमार दिखाई देते हैं। भले ही वो राजनीति में सक्रिय ना हो, लेकिन बिहार में नेतृत्व अक्सर परिवार से ही आगे बढ़ा है। हालांकि जेडीयू इस तरह की वंशवादी राजनीति से हमेशा दूरी बनाई रखती है, लेकिन परिस्थितियां समय के साथ कई फैसलों पर मोड़ देती है। तीसरी दिशा ये बताती है कि एनडीए गठबंधन के भीतर भी नए समीकरण बन सकते हैं। अगर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से दूर होते हैं तो बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती नए चेहरे को स्वीकार कराने और एकजुट रखने की होगी। आनंद मोहन की टिप्पणी इसी दिशा की ओर इशारा करती है कि बीजेपी को इस फैसले से असहजता का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इन तीनों दिशाओं के साथ साथ जनता की भावना भी एक खास पहलू है। बिहार की जनता सालों से नीतीश कुमार को एक स्थिर चेहरा मानती आई है। विकास, सड़क, बिजली, शिक्षा, इन सभी मुद्दों पर उनका काम हमेशा सुर्खियों में रहा है। इसलिए जब वो राज्यसभा की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो जनता का एक हिस्सा इसे अचानक बदलाव के रूप में देख रहा है। जनता के मन में ये सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि अगला नेतृत्व आखिर कैसा होगा और क्या वो नीतीश कुमार के जैसा भरोसा दिला सकेगा। नीतीश कुमार ने जो राजनीतिक सफर तय किया है वो अपने आप में खास है। उन्होंने कई बार गठबंधन बदला, लेकिन इन सभी बदलावों के पीछे हमेशा एक राजनीतिक मजबूरी या रणनीति रही है। इस बार भी उनके राज्यसभा जाने के फैसले में कई परतें छिपी हैं। कुछ कहते हैं कि वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो सकता है, कुछ कहते हैं राष्ट्रीय जिम्मेदारी की तैयारी, तो कुछ ये मानते हैं कि वो राज्य की राजनीति से धीरे धीरे खुद को अलग करना चाहते हैं। लेकिन चाहे जो भी वजह हो, बिहार की रणनीति राजनीति के इस नए अध्याय में सबसे ज्यादा नजरें एक नए नेतृत्व पर है। क्या निशांत ये जिम्मेदारी निभाएंगे? क्या जेडीयू किसी वरिष्ठ नेता को आगे लाएगी? क्या ये एनडीए कोई बड़ा फेरबदल करेगा? इसमें ये सब आने वाले कुछ दिनों में, हफ्तों में या फिर महीने के अंदर साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर बिहार एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां हर कदम, हर बयान और हर पोस्टर आने वाले भविष्य की दिशा तय करेगा। नीतीश कुमार का दिल्ली की ओर बढ़ना, आनंद मोहन की कड़ी प्रतिक्रिया, निशांत के पोस्टरों का उभार और जेडीयू के अंदर की गतिविधियां, ये सभी मिलकर संकेत दे रहे हैं कि राजनीति का नया मौसम शुरू हो चुका है।
इस मौसम का रंग क्या होगा ये जनता और समय ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति फिर से एक नए मोड़ पर खड़ी है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।